प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आपने देख ही लिया पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर गुज़िश्ता रोज़ जो हुआ सो हुआ, जो कुछ हुआ बदकिस्मत और नहायत ही बेरहम किस्म के मनाजर थे। नहायत ही इसे कहते हैं को बहुत बड़े स्केल की बदतमीज़ी देखी गई, तूफ़ान बदतमीज़ी था, गालियाँ, मारपीट, किसी का ज़ख्मी होना। मलिका बुखारी साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने देखा उनकी आंख पे ज़ख्म आया। और इसके बाद जो कुछ हुआ, किताबें फेंकी गई, बजट की कॉपियाँ फाड़ी गई, किसी को बख्शा नहीं गया। इनफैक्ट अगर ये कहा जाए किसी की इज्जत महफूज नहीं रही, यहाँ तक कि गालियाँ भी बकी गई और इस बहुतात से बकी गई कि जिनको सुनने के बाद शायद जो लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनके जहनों में पार्लियामान का, पार्लियामेंटेरियंस का कि जो इज्जत है या उनका जो मकाम है वो कम ही हुआ है। यकीनी तौर पर आज भी बदकिस्मती से नेशनल असेंबली के अंदर वही कुछ हुआ। जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने अपनी बात शुरू की या तकरीर शुरू की तो कहीं से फिर एक गाली आई, जिसके जवाब में एक सैनिटाइज़र की बोतल चली, जिसके नतीजे में हुकूमती मेंबर जनाब अकरम ज़ख्मी हुए। ये किसी साइड से भी हो, इट्स हाईली कंडेमनेबल। ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसके ऊपर कोई इतरा के ये कहे कि बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। लेकिन बदकिस्मत बात यह है कि कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि गलती उसकी है। हर कोई इसकी जस्टिफिकेशन पेश कर रहा है कि जी अगर दूसरी साइड से ये होगा तो हम भी ये करेंगे। ठीक है, ताली दोनों हाथों से बजती है, लेकिन अगर यही करते रहना है तो फिर उस बजट का क्या जिसके अंदर बुलंदो बांग दावे किए गए हैं कि आवाम को रिलीफ मिलेगा, या ऑपोजिशन का क्या कि जो कहती है कि हम प्रपोज करेंगे कि जो अमेंडमेंट्स इस बजट के अंदर होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिले। बदकिस्मत बात है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि जहन को बहुत डिस्टर्ब कर देती है। मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले जरा इसको गौर से देखिए। शेख रोहेल असगर साहब, मैं उनकी बात इसलिए करूंगा कि वो एक मेंबर नेशनल असेंबली हैं। जब उनसे पूछा गया कि जी आपने ये गालियां गुलियां दी हैं तो हुजूर इस पे मौक़िफ़ क्या है, उम्मीद ये थी कि वो माजरत करेंगे। फरमा क्या रहे हैं, जरा सुनिए। और ज़ाहिर है ये आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा है कि ये गालियां देना अच्छा पंजाब का कल्चर, पंजाब का कल्चर। पंजाब का ये कौन सा कल्चर है जी जिसके अंदर इतनी फरावानी से गालियां दी जाती हैं, और शायद मेरे पास मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, इतनी गंदी और नंगी गालियां दी जाती हैं। ये कौन सा कल्चर है पंजाब का? पंजाब के शहरी जो कि पंजाब के अंदर रहने वाले, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो कि समझते हैं पंजाब के कल्चर को, दुनिया में जो रहते हैं और समझते हैं पंजाब के कल्चर को, क्या वो इस बात से एग्री करते हैं कि यही पंजाब का कल्चर है? एक और जो बदतमीजी देखने में आई, मैं इसलिए रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि ये बातें हुई हैं। अब अली गौर साहब जो कर रहे थे और खुर्रम दस्तगीर साहब ने कैपिटल टॉक के अंदर ही जो कहा, क्या वो हुकूमत के लिए, वज़ीर आज़म के लिए वाकई बेइज्जती की बात है? मुस्लिम लीग नून क्या कह रही थी, जरा सुनिए। कुत्तों बिल्लों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कुत्तों बिल्लों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, गाली नहीं है, गाली नहीं है, ठीक है जी। वो पार्लिमानी हमारा इख्तलाफ का तरीका। प्राइम मिनिस्टर बैठा उसको कह रहे डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, आप वो गाली नहीं है, मैं आई इंसिस्ट ऑन इट। आपने सब कुछ देखा, अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं जी। उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबरा कामयाब जवान प्रोग्राम हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए। डार साहब बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ मौजूद हैं जनाब आगा रफ़ीउल्लाह साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, और हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं जनाब तलाल चौधरी साहब, आप मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। ज़रा ये बता दूं कि आगा रफ़ीउल्लाह साहब उन 7 मेंबरान कौमी असम्बली में शामिल हैं जिनके ऊपर आज स्पीकर ने पाबंदी आयद की है कि ये नेशनल असम्बली के अंदर इनका दाखिला ममनू है टिल फर्दर ऑर्डर्स। ज़रा बता दूं, अली गौर साहब जिनका क्लिप आप देख रहे थे मुस्लिम लीग नून से, उनका ताल्लुक है, उनके ऊपर बैन लगा है। चौधरी हामिद हमीद साहब MNA हैं मुस्लिम लीग नून से, उन पर बैन लगा है। शेख रोहेल असगर साहब जिनकी जस्टिफिकेशन आप सुन ली, और उनके ऊपर भी बैन लगा है। फ़हीम खान PTI से इनका ताल्लुक है, MNA है, इन पर पाबंदी है। अब्दुल मजीद खान साहब जिनके क्लिप्स हम चलाते रहे हैं, जो कि बिलावल साहब के बारे में भी और आवाज़ें कसते रहे, उन पर बैन लगा है। अली नवाज अवान साहब जिनका आपने देखा कि कल वो एक जो कमोशन हुआ, जो मार कुटाई हो रही थी, उसमें वो गालियाँ बोल रहे थे, उन पर पाबंदी लगी है। आगा रफ़ीउल्लाह साहब पे पाबंदी लगी है, लेकिन समझ ये नहीं आ रही कि अभी तक जो कम अज़ कम मैंने क्लिप्स देखे हैं, मुझे समझ नहीं है कि आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने ऐसा कौन सा काम किया है कि इन पर भी पाबंदी लग गए। इनका एक मौक़िफ़ है, वो लेंगे, लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपके साथ मैं ज़रा नून लीग से शुरू करता हूँ, अपोजिशन शुरू करता हूँ। अब तलाल चौधरी साहब, फिर यही काम करना जी, और मतलब यही काम होना है, जस्टिफिकेशन ये देनी है, अच्छा जी गालियाँ निकाली, हाँ जी हमारा कल्चर है, और
जो बड़ी माजरत के साथ ये गैर पार्लिमानी लफ्ज हैं किसी भी जगह बोलने के लिए, प्रोग्राम में बोलते हुए भी शर्म आती है, बट आई हैव टू रीप्रोड्यूस दिस। ये कुत्तों बिल्लों की सरकार, ये कौन सी जमहूरियत है और ये कौन सा तर्ज अमल है? चले डोंकी राजा के ऊपर आप डिबेट कर लें, ये लफ्ज इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है जो अली गौर साहब कर रहे थे? मुनीब साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये सारा हंगामा हुआ क्यों है, और ये सारा हंगामा पूरा एक प्लान तरीके से किया गया, और इस प्लान में पूरी कैबिनेट और पूरी पीटीआई की जो कि क़यादत थी, कोर कमेटी, वो इसमें शामिल थी। उसका पर्पस क्या था? थोड़ा सा जरा देखे ना, कल और आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं इस लड़ाई को। किसी ने वो जो इतना बड़ा सर्वे हुआ है जिसमें परसेप्शन जो है या जो इकोनॉमी के बारे में पाकिस्तान के 90% लोग जो समझ रहे हैं वो गायब है, वो इतनी बड़ी बात थी, इतनी बड़ी हुकूमत की नाकामी थी, उसको छुपाना था। उसके बाद तरीन साहब को एनआरओ दिया, वो एनआरओ अब छुप गया है, पीछे हट गया है, और अब ये सब कुछ आगे आ गया। उसके बाद कलबोशन, उसके लिए जिस तरह कानून साजी की गई, उसके बाद जो बदतमीजी की गई है फरदौस आशिक की तरफ से, वो किसी मर्द पर हाथ उठाए, फिर इनकी खवातीन ने जिस तरह हमारे खवातीन के पोस्टर फाड़े और उनको गालियां दी, वो भी आपके पास मौजूद है। तो सिर्फ अपनी बदतमीजी भी और अपनी बैड परफॉर्मेंस, और सबसे बड़ी बात, इन जो बजट है उसको सबसे ज्यादा जो उसकी कमी कुताइयां हाईलाइट करता है वो अपोजिशन लीडर है। सो इन्होंने एक तीर में कई शिकार किए। वो परसेप्शन जो कि बजट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में एक बहुत बड़ा सर्वे आया है जिसको जियो ने एक दिन चलाया भी था, वो अभी भी आप चलाएं, उसको छुपाया। एनआरओ जो के साहब वो दिया, सर आप एक बात को कंडेम तो करें ना, अली गौर ने जो कहा है, अली गौर साहब ने, उस पर बोले ना यार ये गलत है। कुत्ता बिल्ला कौन बोलता है किसी को नेशनल असेंबली में? मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं ना। जो गलत होगा वो आपके सामने कहेंगे, जो नहीं। देखिए ये जो शराफत में ना जी, हमने बड़ी वजादारी रवादारी दिखाई, और ये पीटीआई जब ये धरना लेकर आए हैं, और उससे पहले जो गाली गलोच, तू मैं तुम्हें गर्दन से पकड़ कर निकाल दूंगा, ओ आईजी, ओ तेरी ऐसी की तैसी, ये हम पर चढ़ते गए। और हमने पैड़ा का वो जेड़ा करता है उदे ते गल कर लो। तो चॉइस साहब इस पर तो आए ना, जो ये बात आपकी हो रही है, पहले जो इन्होंने किया, वी ऑलवेज कंडेम दैट। हर कोई नहीं कहता कि इन्होंने ठीक किया था, बट जो कल हुआ है, जो आपकी तरफ से किया, सर उस पर तो बात करें। मुनीब साहब गुजारिश ये है, उसके मैं अब उसी पे आ रहा हूं ना। देखे ना, हमने पिछले 5 साल बड़ा नुकसान किया, अपना जाती नुकसान भी किया। यानी मरियम नवाज के बारे में जो नारे लगे, बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी पर जो कहा जाए, मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की जाती जिंदगी पर जो कहा जाए, उस पर मेरे जैसा हम चुप करके बैठे रहे। यानी और हम एक बात सुन लें, अब किताब अगर अपोजिशन लीडर को लगेगी, वही किताब जो है वो कायदे अवान इमरान खान पे लगेगी। मतलब यानी कि कम अगर गाली वहां से आएगी तो 4 गालियां इधर से आएंगी, मैं आपको बता दूं। बिल्कुल सर, फिर आपने काम खत्म नहीं करना ना, फिर ये मार कुटाई है, फिर तो ये फिर अवान को छोड़ दे, फिर बाहर सड़कों पे बैठे सर सारे आके। नहीं, अब गुजारिश सुन लेना जी। अब कहां जाएं जी इंसाफ लेने के लिए? जो कुछ हमारे साथ किया गया है, हमारी जाती जिंदगियों, और उसके बाद जिस तरह हमारे क्या कहते हैं, पूरी नारेबाजी से लेकर गाली, इन्होंने तो सारा कुछ ही, मेरा मतलब है टेक ओवर। और इतनी नालायकी नाहली के बावजूद भी अपने, मुझे ये बताएं, ये हमसे पूछते हैं खवातीन का एहतराम, कल फरदौस आशिक को किसी एक आदमी ने कंडेम किया, उस पर कोई एक्शन हुआ? मेरे भाई बैठे ये डार साहब से कराते हैं कंडेम। मैं एक मिनट जरा, चॉइस साहब मेरी साथ नहीं, डार साहब मेरी बात सुने ना। डार साहब तो मेरे भाई, ये हमारे भाई हैं, ये तो इस वक्त काबू आए हुए शो में। एज ए पार्टी किसी ने उस पर पाबंदी लगाई कि तुमने बड़ी बदतमीजी की है? एक काबू नहीं किया हुकूमत। अच्छा सर एक मिनट, चॉइस साहब साथ रहे। चॉइस साहब एक मिनट, डार साहब वो आप तो मान जाए आपकी तरफ से जिसने भी की है वो गलत हुआ है। देखिए मुनीब, मैं आपकी बात पे आने से पहले तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तलाल चौधरी ज़रूर कंडेम करेंगे सुहेल असगर साहब ने। मैं समझता हूँ पंजाब के 12 करोड़ लोगों की तहज़ीब की है। बिल्कुल ये बात क्या है कि पंजाब का कल्चर है गालम गलोच, तो मैं इसको कंडेम करता हूँ। और मैं उम्मीद कर रहा था कि तलाल चौधरी की गैरत ज़रूर जागेगी, पंजाब से इसका ताल्लुक़ है मेरे भाई का, और कंडेम करेगा कि हमारे MNA ने ये गलत अल्फाज का चुनाव किया। लेकिन नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे मुनीब के तलाल चौधरी की अपनी तारीख उठा के देख लें। हमारी MNAs ख़वातीन के ख़िलाफ़ किस तरह के नाज़ेबा अल्फाज
तलाल चौधरी खुद इस्तेमाल करते रहे हैं। इनका अपना माजी में अल्फाज का चुनाव इस तरह रहा है, इसलिए ये आपके मौक़िफ़ से या आपकी बात से इतफाक नहीं कर रहे। अब आपने जो सवाल मुझसे किया, मैं समझता हूँ दो चीज़ों को मैं इससे पहले बताऊं कि जस्टिफिकेशन क्या है। दो चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। एक, जो पूरी दुनिया में ऑप्टिक्स गए हैं पाकिस्तान के, इस पार्लियामेंट के अंदर जो दंगा मुश्ती हुई है, जो अखाड़ा बना हुआ था, क्या इमेज बिल्डिंग की है हमने पाकिस्तान की? ये हम सब पे कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है, पार्लियामेंट शामिल है ना, आप भी हुकूमत भी शामिल कलेक्टिव है ना, पर सर वो शुरुआत वहां से होती है जब आप कहें कि जो पार्ट हमारे पार्ट पे गलत है हमने गलत किया। देखिए मैं आऊंगा इस बात में। दूसरी बात, जो आपके नाजरीन मुझे सुन रहे हैं, जो ये 22 करोड़ लोग हमें सुन रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं आपका, ये वो लोग हैं जो हमें वोट दे के पार्लियामेंट में भेज दें कि हमारे मसाइल की जाके निशानदेही करें। क्या कौम देख रही है कि क्या हो रहा है पार्लियामेंट में? ये वो ऐवान है जो पाकिस्तान का सबसे बालातर ऐवान है, जिसके इस्तेकाक की धज्जियां बगेरी। वैसे पहली दफा हुआ है। आप लोग क्या करते थे जब आप अपोजिशन में थे और ये देखिए शोर शराबे की हद तक ठीक है कि आप किसी को बात नहीं इधर बैठ के मुफ्ता साहब कह के उनकी गिरद गिराव किया, उनकी स्पीच शेर मजारी साहबा ने खींचने की कोशिश की, तो हॉस्टिलिटी तो उसमें भी बड़ी थी। अब आपने मुझसे सवाल किया कि कंडेम करना चाहिए कि नहीं। मैं समझता हूँ स्पीकर साहब का आज का फैसला इस बात की वाज़िया दलील है, जिसके अंदर उन्होंने पीटीआई के एमएनएस को भी सर पे हाथ दे मारा है। उन पे भी आता हूँ बाद में। ये भी मेरा भाई बड़ा दबंग है, जब ये भी जोशे खिताबत में आता है तो ये भी नहीं देखते आगा रफी सामने कौन है। अच्छा, इनकी भी डॉक्टर फिरदौस के साथ ऑलमोस्ट हाथापाई होते हुए रह गई। वो शुक्र है वीडियो लिंक पे थे, अल्लाह मेरा ही प्रोग्राम था नाचीज का। मैं ये समझता हूँ एमएनए का ताल्लुक हुकूमती जमात से हो, ट्रेजरी बेंचेस से हो, अपोजिशन से हो, सबसे बड़ा बार रिस्पॉन्सिबिलिटी एमएनएस पे, पार्लियामेंटेरियंस पे होती है। अवाम उनको भेजते हैं। साहब आप भी गिर्द घूम रहे हैं, पर आप ये माने ना कि यार आपके किसी मेंबर कौमी असेंबली ने अगर गाली बोली है तो गलत किया है यार। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ नहीं देनी चाहिए गाली, कोई भी हो। मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि हमें गालियां नहीं देनी चाहिए। बट स्पीकर साहब का कॉन्डक्ट वो उनको नहीं अच्छा, वो कहते हैं यार ये मेरे ऊपर जो है वो काम खराब है। मैं ये समझता हूँ, देखें मुनीर, एक तो मुझे खुशी है कि आप प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है माशाल्लाह, आपसे प्रोग्राम करने का बड़ा मजा आता है। देखिए यहाँ मुकाबला ये नहीं है कि हम गलत साबित करें कि अपोजिशन गलत है या हुकूमत गलत है। पहले इस डिबेट को मुकम्मल होना चाहिए कि ये जो हुआ ये ठीक है कि नहीं। ये ठीक नहीं है, ये हम सबको कलेक्टिवली आपके प्रोग्राम में कहना चाहिए, तलाल चौधरी को, आगा रफी को, कि ये गलत हुआ जो हुआ। इस दिन के लिए, इस काम के लिए ना हम अपोजिशन, चले मैं तलाल की बात मान लूं जी, हुकूमत ने ड्रामा किया, प्री प्लान, हमने हाइप क्रिएट की। ये वज़ीर आज़म के एमा पर हुआ है सब, वो ये कहते हैं, ये भी है ना। तो ये फिर अपोजिशन तो फिर हमारी सहूलतकार बनी है मुनीब। इन्होंने पूरा सपोर्ट किया, इन्होंने भी फेंकी हैं किताबें, इन्होंने भी गालियां निकाली हैं, तो इन्होंने तो फिर पूरा साथ दिया इस मामले में। उनका आर्गुमेंट ये है कि आपको फूलों के हार तो फेंक नहीं रहे थे। इतने ही मासूम बच्चे नहीं है ये। सुप्रीम कोर्ट पे हमला किन्होंने किया था? कोई भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, देखे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले दिन स्पीच करना चाहते थे पाकिस्तानियों, क्या किया इन लोगों ने? अच्छा। बोलने तक नहीं दिया आपके वजीर आजम को। चले एक बार, अगर बात बोलने की हद तक रहती, किताबें चलनी, सैनिटाइजर फेंकने, आंख फोड़ दी हमारी एमएनए मलिका बुखारी की और एक आज अकरम चीमा जिसकी आप बात कर रहे हैं। जख्मी तो हम लोग हो रहे हैं, जख्मी तो हुकूमत हो रही है, अपोजिशन को तो कुछ हुआ नहीं है। बट वो हुआ ना, वो कहते हैं पाबंदी लगी, गलत हुआ। एक मिनट, नहीं आपके लोगों पर भी लगी, लेकिन वो उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। आगा साहब का जो आर्गुमेंट है वो क्या है? आगा साहब आपकी इजाजत से अवाम क्या कहते हैं जरा इस पे सुन लीजिए, फिर मैं आगा साहब के पास आता हूँ। अवाम से हमने पूछने की कोशिश की है जी कि जो पार्लियामान के अंदर हुआ है उनका मौक़िफ़ क्या, जरा सुनिए। हमने जो वोट दिए थे इसलिए कि ये हमारे असेंबली में पहुंचने के बाद हमारे लोग, कौम के लोगों के जो मसाइल है वो पेश करें। लेकिन यहाँ तो अजीब तमाशा है कि यहाँ पे इत्तफाकी जो एमएनए बने हैं, इत्तफाकी जो बोल सकते हैं, उन्होंने आके ये तमाशा किया। मैं हुकूमत को कसूरवार कहता हूँ, क्योंकि जब शहबाज शरीफ तकरीर कर रहा था तो कम से कम, क्योंकि उसके लोग जो थे वो खामोश थे, तो हुकूमत से ये प्लानिंग थी, पहले से एक प्लानिंग बनी हुई थी कि जो है वो ये जब शहबाज शरीफ तकरीर करे तो ये हिट करना है, इसलिए सारा हुकूमत की तरफ से जो है वो किया गया कारनामा है। कि मैं इन वानों में आता हूँ, पढ़े लिखे लोग हमने असम्बलियों में इलेक्ट करके भेजे हैं, और कल पूरी कौम ने देखा कि जिन्होंने कानून साजी करनी है वो आपस में माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। हमारे तो सर शर्म से झुक गए हैं। ये आपस में पार्लियामेंट में वो इस तरह के हिसाब से लड़ रहे हैं, माँ बहनों की गालियाँ दे रहे हैं, ये इन पर ज़ेब आता है तो ये हमारे मसले क्या हल करेंगे? वेरी बैड, बहुत गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरे मुल्क अगर देखे हमारे
तो वो क्या समझेंगे? वो समझेंगे कि ये तो बेहुदा है। बहुत ही बुरा लगा कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो जो इतने बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने पूरा मुल्क चलाना है, और उनकी आपस में किस तरह वो एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे हैं। पार्लियामेंटेरियंस के इस रवैये को देखकर पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक गया है। मैं कल से इंडियन न्यूज़ चैनल्स जो है वो देख रहा हूँ और वो इस शर्मनाक वाक़े की बार बार कवरेज कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की मज़ीद बदनामी हो रही है। मैं इस वाक़या की तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत वक्त पर आयद करता हूँ। अगर रफ़ीउल्लाह साहब आप पर पाबंदी लग गई, आप नहीं जा सकते। वैसे किसी फुटेज में मुझे अभी तक आप नज़र नहीं है। एक में नज़र आए जब आप बिहार में अली साहब को शायद रोक रहे हैं कि यार अली ना करो, या जब उनकी वो गालम गलोच चल रहा है। एक तो पहले चले उस पर आ जाएं, लेकिन ये डार साहब भी कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बात इनकी अच्छी है कि सबको इतनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। अपोजिशन का किरदार तो है ना उसके अंदर, ये तो नहीं आप कह सकते कि जी इस तूफान बदतमीजी में अपोजिशन बिल्कुल साइलेंट थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुनीब भाई, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए मेंबर नेशनल असम्बली, इंतहाई शर्म का मकाम है, इंतहाई नदामत। मैं तो बोलता हूँ कि मतलब स्याह तरीन दिन था कल। मैं ये एक थोड़ी देर के लिए हुकूमत अपोजिशन छोड़ के जो हमारे ऐवान के जितने भी मेंबरान हैं उन सब के ऊपर जिम्मेदारी आती है, क्योंकि ये इशू ऐसा है कि हम खुद और दीगर कुव्वतों को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम ना हिलें, हम नहीं कुछ कर पा रहे, आ जाओ बिस्मिल्लाह करो, और कुछ भी नहीं है। अब किस कॉन्टेक्स्ट में कौन कितना किरदार अदा कर रहा है ये अवाम फैसला खुद करेगी। रही आज की इस हमारी पाबंदी की, देखें ये ऑर्डर जो है इसमें किसी रूल्स का हवाला नहीं है। हम चाहते हैं कि देखें, मैं आज असम्बली में सुबह जब पहुंचा तो उस टाइम उसके बाद इन लोगों ने ये फैसला किया, तो स्पीकर साहब की तरफ से मैसेज आया कि आप, मैंने कहा कि कोई रूल, कोई कानून, कोई लॉजिक, कोई मेरी बदतमीजी, कोई वीडियो, कोई बात। बोला नहीं यार, हमने बैलेंस करना था। बैलेंस करना था। जब आप हाउस को इस तरीके से चलाएंगे, आप जस्टिस नहीं कर सके, आप कंप्रोमाइजिंग पे चीज़ों को लेके चलेंगे, तो ये इसको फिर हाउस नहीं कहते हैं, फिर इसको कहते हैं वडेरे की औताक। कि जो उसने समझा, जो उसको अच्छा लगा उसने कह दिया। हम यहाँ बैठे हैं किसी कानून के तहत, किसी आइन के तहत, इस हाउस के अंदर हम पाँव रख सकते हैं, आप नहीं रख सकते। मेरे भाई जो है अगर ये ना आते तो ये मिसाल नहीं आज ये रख सकते। इसी तरीके से हम एक कानून के तहत इस हाउस में बैठे हुए हैं। कोई नहीं, एक वीडियो मैंने आपको अभी भेजी, और आपसे आप लोगों से भी मुझे खुदा की कसम गिला है कि आप लोगों ने किसी मिनिस्टर की वीडियो नहीं चलाई इस सारे सिनेरियो में। वो आप चलवाए ना सर। वैसे नहीं, वैसे देखें मैं मुनीब भाई मैं सिर्फ अपना झंडापुर साहब की हमने तो चलाई अपना। देखें नहीं, इस मिनिस्टर तो जो इस डाइस के ऊपर खड़े होके और लीडर ऑफ अपोजिशन को बुक्स मार रहे हैं। मैं क्या अच्छा होता कि इसमें इस 7 लोगों में एक नाम उसका भी होता। क्यों आपने मिनिस्टरों को नहीं देखा तूफान बदतमीजी करते? नहीं, मुराद सईद साहब बाकायदा तौर पर जो फुटेज आपने भेजी वो मौजूद भी है, वो खड़े हुए हैं। क्यों नहीं चलाते उसको? कोई डाइस के ऊपर खड़े हैं, वो भी मैंने भेजी, वो भी अभी चलवा रहे हैं। हमने तो सारी चलवाई है। झंडापुर साहब ने तो जो शहबाज शरीफ साहब के जब बोल रहे थे, जो उन्होंने बात कही है वो बड़ी गलीज बात थी, वो उसके ऊपर वो तो हमने वो भी चलाई। मैं देखें, मैं ये नहीं कहता कि इस हाउस में किसी भी साइड से अच्छा हो, लेकिन क्या आप, मैं समझता हूं कि आपने मुझे बैलेंस करने के लिए चलो मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिए, मुझे कोई इशू नहीं। मैं इस जमहूरियत के लिए, जिस पार्टी से मैं ताल्लुक़ रखता हूं, उसकी क़ियादत ने इसी जमहूरियत के लिए, इसी हाउस के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। आप ये बात आगा साहब कह सकते हैं कि कल जो तूफान बदतमीजी हुआ, अगर सैयद आगा रफ़ीउल्लाह बतौर मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने किसी को कोई किताब नहीं मारी, कोई गाली नहीं दी, किसी को कोई झंझोड़ा नहीं मारा। मैं आपसे दोबारा ये बात मैं दोबारा ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जिस दौरान ये बुक्स को एक दूसरे को मार, उस दौरान अगर मैं हाउस में भी हुआ, इस बिल्डिंग में भी हुआ, तो भी मैं तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। मैं आप जिस तरह मर्जी तहकीक करा, मैं इस हाउस में भी उस टाइम नहीं था। अच्छा, हाउस में नहीं था? हाउस में नहीं, इस बिल्डिंग में पूरा नहीं था। मैं उस टाइम को साथ में कुछ मैं और कादिर पटेल साहब वो हेडफोन खरीदने के लिए गए हुए थे, तो था भी नहीं। मैं दोबारा अगेन कह रहा हूँ कि अगर आप, मैं उस टाइम नेशनल असेंबली की बिल्डिंग में भी हुआ तो भी मैं रिस्पॉन्सिबल बनता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आगा बात यह है कि हमने इस चेयर की
इस हाउस की तकद्दुस के लिए बहुत सी चीज़ों को सहना पड़ता है। आपके साथ ज्यादती हो रही है, गलत हुआ है, हम इस फैसले को स्पीकर साहब को रद्द करते हैं, हम इस फैसले को नहीं मानते, लेकिन आप चेयर को इज्जत दें, आप ना जाएं हाउस में। ऑपोजिशन ने फैसला किया है जी, तरीके अदम एतमाद अब स्पीकर साहब के खिलाफ लाएंगे, और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तो वाकई ऑलरेडी वो इन एक्शन हैं, लेकिन अब स्पीकर साहब के खिलाफ दोबारा सिलसिला शुरू हुआ है कि जी इनको ओहदे से अलहदा होना चाहिए, मुस्ताफ़ी होना चाहिए। और शायद खान अब्बासी साहब ने तो बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया, उस पर वापस आते हैं अपने तमाम मेहमानों के पास एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। साहब ने गिला किया था कि वुज़रा की वो फुटेज नहीं चलाई, तो हमने वो जो इन्होंने फुटेज मुझे दी, वैसे तो हमने सबकी चलाई है, लेकिन वो भी अब आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं जी न्यूज़ की, जिसमें मुराद सईद साहब वो डाइस के ऊपर खड़े हुए हैं और वो फेंक रहे हैं। तो इनका एतराज़ ये है कि वुज़रा का नाम इस लिस्ट में क्यों शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वो हुकूमती लोग हैं इसलिए नहीं शामिल किया गया, ये सवाल है। और शायद इसी वजह से इन्होंने लीडर ऑफ दी जो स्पीकर साहब हैं उनको ख़त लिखा है अपोजिशन ने कि ये सब कुछ प्राइम मिनिस्टर की एमा पर हुआ है। अब डॉक्टर साहब, ये सब प्राइम मिनिस्टर की एमा पर हुआ, ये इनका ओपिनियन है, और अभी ये कह रहे थे आगा साहब कि ये आपके एमएनएस भी ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने की, ये ऐसी बात है जी? मैं इस पे हलफ भी देने के लिए तैयार हूँ। ये इनके एमएनएस कहते हैं, एमएनएस ने इनके कहा है कि खान साहब बिल्कुल, अगर देखें उस्मान, मेरी रिक्वेस्ट सुने, मैं आपको गलत कोट कभी भी नहीं करूंगा। मैं आपको हलफ देने के लिए तैयार हूं कि आपके एमएनएस ने आके ये हमें बताया है कि खान ने कहा कि इनको मजा चकाना है। ले जी। अच्छा प्राइम मिनिस्टर देखें, हो सकता है गलत कह रहे हो, नहीं वो अच्छा उसका बैकग्राउंड ये है कि फयाज चौहान साहब बुरा भला कहते थे, वो कहते प्राइम मिनिस्टर बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। घटिया बात हो नहीं सकती कि एक ऐसा अमल जिसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई लेना देना नहीं और प्राइम मिनिस्टर को किसी जरिए लाना चाहते हैं बीच में। अच्छा। ये कहना चाहते हैं आगा रफी के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अली गौहर को कहा गालियां निकालो। नहीं, सुने वो भी तो शामिल है ना बीच में। क्या शेख रोहेल असगर को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या गालियां निकाले? मैं तो पहले चाह रहा हूं कि मैं ये चाहता हूं कि तलाल चौधरी पहले आज के प्रोग्राम में ये क्लियर करे कि क्या वाकई ही पंजाबियों का कल्चर गालियां निकालना है। मैं मुनीब आपके प्रोग्राम से शेख रोहेल असगर से माफी का मुतालबा करता हूं, पंजाबियों से माफी मांगे। आपके दूसरी हमारी तहजीक किया उन्होंने, ये बात भी और मलिका बुखारी साहब ने याद दिलाना चाहता हूं एक सेकंड, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इत्तेमाद का वोट लिया था पार्लियामेंट लॉजिस के बाहर, इसी शेख रोहेल असगर ने गालियां निकाली थी वर्कर्स को, वो भी क्लिप वायरल हुआ था सोशल मीडिया। इनके घर का कल्चर हो सकता है, शेख रोहेल असगर के घर का ये कल्चर हो सकता है घर का। हमारे बड़ों ने हमें ये नहीं सिखाया, हमारा ताल्लुक पंजाब से है। मैं पहले चाहता हूं कि तलाल चौधरी इस बात पे बड़ा कुछ आ गया पंजाब से है, या ये भी कहे कि हाँ पंजाबियों का ये नहीं, पंजाबियों का ये कल्चर नहीं। उम्मीद है चौधरी साहब भी ये नहीं कहेंगे, बट आपने स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ अब अपोजिशन ने फैसला किया तरीके अदम एतमाद। ओ ज़ूर, ये नंबर गेम है, वो काम आपका नहीं चलना, मेरे ख्याल में मुश्किल ही है क्या कामयाब होगी। लेकिन ये आपको क्यों लगा है कि ये सब प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पे हो रहा है? इनका आर्गुमेंट वैलिड है कि नहीं? फिर अली गौहर साहब ने या रोहेल असगर साहब को भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये सब कुछ बोले। चौधरी साहब देखिए, सबसे पहली बात यह है इसके बड़े शवाहिद मौजूद हैं, और वफाकी वजीर जिस तरह ड्यूटीज लगी हुई थी वो नजर आ रहा था। और उसके बाद मुझे ये बताएं कि अगर ये उनके कहने पे नहीं हुआ, आप ये देखें स्पीकर साहब के, आप कहते हैं हमने क्यों जी अदम एतमाद दे दिया, यानी स्पीकर साहब को इस तूफान बदतमीजी में जो हमारे एक छोटे भाई जो कि मैन ऑफ द मैच हैं मुराद सईद, वो नजर ही नहीं आए। अच्छा। यानी स्पीकर साहब मेरा ख्याल बेंचों के नीचे देख रहे थे, बेंच के ऊपर उन्हें नजर ही कुछ नहीं आ रहा था। यानी कमाल है। वो गंदापुर साहब जो हैं वो जो कुछ वहां कर रहे थे वो नजर ही नहीं नाम तो दुरुस्त है, गंडापुर मैंने वो मेरा ख्याल यही कहा है मैंने। अच्छा। और उसके बाद गुजारिश ये है कि ये अभी कह रहे थे जी हमारे बड़ी चोटें लग रही हैं, हमारे एमएनए बुसाल साहब जी उनकी आंख पे चोट लगी है, वो उनकी आंख मलिका बुखारी से कोई कम नहीं है। अब हम कह दें जी कि इनकी आंख पे चोट लग गई तो उनकी आंख पे उनके बड़ा खून निकला, मैं आपको फुटेज भेजता हूं। मकसद ये नहीं है, हम ये नहीं चाहते। हमने असेंबली का माहौल ठीक करने के लिए कई दफा इनसे कॉम्प्रोमाइज किया। जो मीटिंग्स में बात हुई बाहर आके हमारे ठट्ठे उड़ाए जाते हैं, हमें कहा जाता है ये एनआरओ मांगते हैं, हमें कहा जा रहा है ये फलाना करते हैं, ऊपर से हम पर नाफज करते हैं जैसे ये कोई दीन में आया है कि जी इमरान खान की इज्जत करनी है। क्यों जी? एक जाली वजीर आजम ऊपर से हम इज्जत करें? यानी वह जब वो आए हम हाथ बांध के ऐसे खड़े हो जी मैं
कमाल हो गई है। यानी आप हमें मारे का हक भी नहीं देना चाहते। सर मेरी बात सुने, जब आप ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को चले, वो उनका ये आर्गुमेंट अपनी जगह मौजूद है कि आपने पहले दिन से ये माजरत के साथ ये फसाद डाला कि आपने इन्हें प्राइम मिनिस्टर को बात नहीं करने दी। लेकिन ये बार बार आपसे आज चौधरी साहब एक बात पूछ रहे हैं कि आप रोहेल असगर साहब को तो कंडेम कर दें कि ये पंजाब का कल्चर नहीं, जो गलत है गलत को गलत तो कह दें। मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए, सबसे पहले तो स्पीकर कौमी असेंबली ने अगर तो इंसाफ किया है, सबसे पहले तो इंसाफ नजर ही नहीं आता ना जी, पिक एंड चूज किया गया है। यानी मैं कैसे उस पिक एंड चूज की हमायत कर दूं? मैंने आगा रफीउल्लाह को किस पे निकाल दिया जी? उसके बाद मेरी बात सुने, पंजाब का कल्चर पे ज्यादा बहस ना करें। अब पंजाबी इतना भी बगैरत नहीं है कि जी अली नवाज साहब आपके गर्दान पूरी गिनदे गालियों की और हम बैठे देखते रहे। नहीं जी, अब हमने कल्चर को नहीं कुछ कहना। कमाल हो गई है। आप हमें मारें, आप हमें गाली दें, आप हमें कल्चर ना पूरे पंजाब पे डॉक्टर साहब इस तरह समझ नहीं आया। डॉक्टर साहब एक मिनट, मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ के बारे में जो अल्फाज वो जिस तरह वो पुकार रहे थे एमएनए इनके, बिलावल को किस तरह पुकार रहे थे, ये जलसों में फजलुर रहमान साहब को, और इसी तरह फ्लोर ऑफ द हाउस इमरान खान ने वही अल्फाज कहे हैं। यानी आप हमारी तस्दीक करें, आप हमें किताबें मारें, हमें आप पढ़ाएं, तमीज का क्या कहते हैं लेक्चर दें। मैं आपको बता दूं, जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। ये किताब जो हमारे टेबल पे आके लगी है, ये वापस इमरान के लगनी है अगर स्पीकर ने इंसाफ ना किया तो। नहीं, वो स्पीकर ने 6 बंदे मांग लिए ना कि लाहे अमल आगे के लिए। वो कहते हैं इजलास तब तक नहीं चलेगा जब तक कोई लाहे अमल नहीं बनेगा। ये इस तरह तो असेंबली नहीं चल सकती ना चौधरी साहब। मुनीब साहब, स्पीकर साहब पहले दिन से ही देखे, मुझे बताएं, जो मास्टरमाइंड है इस हंगामे का वो इमरान खान, उससे हदायत लेने पहले गए हैं, फिर आके कार्रवाई की है। अच्छा, इस पे भी एतराज है, ठीक है भाई। पहले क्यों मिले स्पीकर साहब? देखे, पहले कार्रवाई करते, बाद में जिससे मर्जी मिलते। पहले वहां से पूछ के आए हैं कि जनाब मुराद, उन्होंने कहा होगा मुराद सही नु हाथ ना लाई, उन्होंने अपनी नौकरी बचाई है, फिर कहते अदम एतमाद क्यों दे दिया? ये स्पीकर इस काबिल ही नहीं है। ये यकीन करें, ये तो म्यूनिसिपल कमेटी का स्पीकर इस तरह नहीं करता जिस तरह इसने ये हाउस चलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी आप हमारी तस्दीक करें, हमें मौका ना दे बोलने का। और अपने बिल जो है 19 बिल 19 मिनट में पास कर दिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। में पढ़ा नहीं जाता बिल जितनी। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं जी। मैं जरा आगा रफीउल्लाह साहब, राज चौधरी साहब और डार साहब के पास आता हूँ एक ब्रेक के बाद, क्योंकि मामला इस तरह हल होने वाला नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब ने, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने, यह कह दिया है कि भाई अगर ये बात है तो फिर जब वज़ीर-ए-आज़म आएंगे तो फिर ऑपोजिशन की तरफ से अगर कुछ हो गया तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसे ही होना है और वज़ीर-ए-आज़म के साथ ये हुआ तो बदतरीन मिसाल कायम होगी, क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को तो वाकई शायद वो किताब आके लगी है जो बजट बुक्स एक दूसरे पर फेंकी गई है। मामला किस तरफ जा रहा है, एक ब्रेक के बाद बात आती है। आगा साहब, आप इस बात पे एग्री करते हैं कि जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ, क्योंकि चौधरी साहब बार बार ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, ये होगा, और प्राइम मिनिस्टर को भी इसी तरह बुक मारी जाएगी, ये तो कोई फिर एंडलेस चीज़ है ना, इसका तो कोई हाल नहीं है। फिर मुनीब, असल बात पता है क्या आज काफ़ी मैं हमारे कोलीग्स ने उन्होंने कहा भी कि यार ये माहौल और कंटिन्यू रहा तो हम नेशनल असेंबली का इलेक्शन फिर नहीं लड़ेंगे। मतलब ये बोला बहुत ज़्यादा बुरी बात, मतलब अपनी इंसल्ट इससे ज़्यादा और क्या बंदा कराए। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम उस तरफ लेके जा रहे हैं कि एक खून रेज झगड़ा यहाँ पर आप देखेंगे। जिस तरीके से गवर्नमेंट और अपोजिशन की ये सारी कशमकश लेके चल रहे हैं, इसमें देखिए आप कुछ टाइम बाद के यहाँ पर लोगों एक दूसरे के गिरवानों को तो छोड़ें, सरों को और कुछ और ही हो रहा होगा। मतलब अगर ये सिलसिला जो लड़ाई का, झगड़े का कल हुआ है, अगर ये हमारे साथ होता है तो दो सूरतें हैं, या तो हम हाउस छोड़ देंगे, जाके घर बैठेंगे, या फिर बहुत गंदा होगा। मतलब हम देखें, मतलब मुझे आप एक बात बताएं, हम सब लोग माजरत के साथ अगर सियासत भी कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, बुनियादी वजह क्या है? मैं इज्जत से ज़िंदगी नहीं गुजार रहा तो फिर क्या फ़ायदा है?
इस हाउस का, हाउस बेतौकीर हो रहा है ना, इस प्रिविलेज का, इस ख्वाब का, जिस ख्वाब को हम देख के कि हम इस हाउस में बैठेंगे, अपने आप को मतलब एक मतलब क्या है इसके बाद है क्या, और कौन लोग होंगे जो आके हमें इज्जत दे सकते हैं। बट क्या प्राइम मिनिस्टर के साथ भी जो हुआ, क्या आप इस बात को इसकी तायीद करते हैं कि जस्टिफाइड है? नहीं, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, प्लीज मैं आपको एक बात बताऊं। वजीर आजम पाकिस्तान ने जब अपनी स्पीच की, लोगों ने उनको स्पीच नहीं करने दी, यानी शोर किया, ठीक है, देखें, प्रोटेस्ट किया, नहीं किसी ने मारा, नहीं किसी ने कोई चीज़ फेंकी लीडर ऑफ हाउस को। ये अपोजिशन करती है, वर्स्ट पोजीशन पे जाके किया होगा, आप ये कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं हुआ है कि लीडर ऑफ अपोजिशन स्पीच करे और गवर्नमेंट ना करने दें। और वो स्पीकर साहब को कह रहे हैं कि मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। मैं थोड़ी सी उस्मान भाई, थोड़ा मिसाल के तौर पे आप थोड़ी देर के लिए कौन देख लेती ना कि यार आप लीडर ऑफ हाउस आते हैं, उनको ये स्पीच नहीं करने देते, बात नहीं करने देते, और अपोजिशन का ये रवैया आप करने तो, अगर आपने ये सब कुछ ही करना है तो फिर किस चीज़ की तब्दीली, किस चीज़ का, फिर आप यही करना चाह रहे थे, ये नया पाकिस्तान लाना चाह रहे थे। ये तो फिर खुदा न खास्ता ऐवान का फेलियर है ना, ऐवान के लिए बड़ी बुरी बात है। ऐवान का फेलियर हम जब कहते हैं कि ऐवान को बाख्तियार होता, इस टाइम ऐवान बाख्तियार नहीं है। स्पीकर साहब को नीचे से इशारे होते हैं, उसकी फोटेज मौजूद हैं, मिनिस्टर साहब इशारे करते हैं, मिनिस्टरों के कहने पे माइक दिया जाता है नीचे। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि फ्लोर पे खड़े होकर मिनिस्टर कहता है कि मेरे बाद फलां बंदा बात करेगा, और फिर स्पीकर साहब उसको फ्लोर देते हैं। फिर वो मिनिस्टर साहब बैठने से पहले कहते हैं कि आप मेरे बाद फलां साहब फ्लोर पे बात करेंगे। तो यानी बात ये है कि ये सबका सब सिस्टम प्लान, आप इसको बेतौकीर कर रहे हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने अब, या चलें सारों ने फैसला कर लिया, स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आएगा, लेकिन स्पीकर इंडिपेंडेंट नहीं है डार साहब, स्पीकर पार्टिजन है। देखिए ये तो पहले दिन से ये कह रहे हैं, लेकिन मुनीब इनके पास प्राइम मिनिस्टर से क्यों मिलने गए आज? वो कहते हैं कोई भी नहीं मिलेंगे। प्राइम मिनिस्टर है, स्पीकर माजी में भी मिलते रहे हैं, ये कौन सी कोई ऐसी, वो आज गिलानी साहब कह रहे थे मैं बीबी से कभी नहीं मिला इस तरह। वो देखें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उनसे जरूर जानना भी चाहते थे, जो भी हुआ कल कोई भी जानना चाहेगा, आप लोगों का कंसर्न है। लेकिन है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो एक दो सवालात आपने इनसे पूछे हैं, ये इनके आपको जवाब देंगे, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर पहले दिन इलेक्ट होने के बाद स्पीच करता है, ये गुलगपाड़ा करते हैं, सीटियां मारते हैं, प्राइम मिनिस्टर को बात नहीं करने देते, वो जायज़ है पाकिस्तानी हो। अपोजिशन लीडर उठा है, वो बात करना चाह रहा है, अगर ट्रेजरी बेंची से किसी ने शोशाबा कर दिया वो गलत है। इनको अपनी सोच को दुरुस्त करना होगा। आपने इन दोनों से पूछा कल जो हुआ ठीक था गलत था, किसी एक ने नहीं कहा कि नहीं था होना चाहिए। किसने नहीं मैंने कहा, सब कह रहे हैं गलत हुआ है, वो कहते हैं गोलमोल बात, क्या गोलमोल बात की, मरने की बात है, क्या गोलमोल बात की। देखें अभी एक मिनट ठहर जाए, मैं बात पूछना चाह रहा हूं, मुझे भी आपने शायद अकान अब्बासी साहब का कौम को क्लिप सुनाया जी। शायद अकान अब्बासी जो अखलाकियात का दर्स दे रहे थे, वो खुद चंद रोज कबल पार्लियामेंट के इजलास में जूता फेंकने की बात कर रहे हैं, बड़ी बहुत गलत बात ये कल्चर है नून लीग का। मुनीब, ये वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे डंडों के साथ हमला किया। नहीं तो आज जो लोग गालियां दे रहे थे आपकी तरफ से भी, वो भी तो कल्चर है ना। देखें, मेरा ये पैगाम है, तलाल चौधरी कान खोलकर सुन लो मेरी बात, कान खोलकर मैं इसे कहने लगा हूं। प्राइम मिनिस्टर की तरफ कोई चीज मारना तो दूर की बात है, मुनीब इन्होंने उछालने का भी सोचा तो इनको पार्लियामेंट के बाथरूम में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। माफी दे यार, समझ रहे हो आप? और ये जो बढ़ के लगाते हो ना आप लोग बैठ के, जी हम प्राइम मिनिस्टर को ये कर देंगे वो कर देंगे, देखो गैरत की है अपने बात। अच्छा चलो, वक्त आएगा बताएगा, ये वक्त आएगा फिर तो काम खत्म है, खत्म हो नहीं होने, वक्त आएगा किस तरह यार, ये आप लोग तो तड़ियां लगाने में आ गए। कह रहे अच्छा मेरी भी बात काल खोल के सुन लो, वक्त आएगा हम बताएंगे आपको। ये तलाल चौधरी बैठ के मेरे लीडर पे जूता उछालने की या उछालने की बात कर रहे हो, मैं आराम से बैठ के, नहीं आप लोग तड़िया लगाने पे। इनको पता होना चाहिए ये कितने हैं, सबको पता है कितने बड़े ये शेर हैं। या मैं तो पहले पूछता हूँ तलाल चौधरी, यार तुम्हारी गैरत तब क्यों नहीं थी जागी जब फ्लोर ऑफ द हाउस तुम्हारे लीडर ने कहा था हुजूर ये मैं जराए, अच्छा जिसने हमने अपॉइंटमेंट चले ये मामला तड़ियों पे आ गया। चले लास्ट गैरत जागने की जरूरत है, वहां तो इनकी चौधरी साहब लास्ट 10 सेकंड है सर, जवाब दे दें सर। गुजारिश ये है हुकूमत का माइंडसेट पहले दिन से
मैं पकड़ लूंगा, बंद कर दूंगा, मैं इनको जेल फेंकूंगा, मैं इनका एसी उतारूंगा, मैं इसका घर गिराऊंगा, मैं इसको मंशियात में डालूंगा, मैं यानी ये हुकूमत की इस पे है। अब आ गई है बात के तकरीर भी नहीं करने देंगे। मैं डार साहब से दोबारा बड़े अदब से कह दूं, आप इस तरह करें, इतना चैलेंज ना करें, कल इमरान खान को बुलाएं तो सही ना। तो पहले अपने लीडर को तो लंदन से बुलाओ यार, जो भागा हुआ है। या कतार पहले तो उसको गैरत दिलाओ, नवाज शरीफ को तो पाकिस्तान वापस आए। पहले नवाज शरीफ को गैरत दिलाओ, पाकिस्तान आए, जहां से इज्जत मिली, जहां से वोट मिलते हैं। डार साहब जरा ठंडे पहले सड़ना निबड़ो। दलाल की तैयारी फोड़ो, पूरा शौक करेंगे आप हर एक के जाएगा, मैं पता है एड्रेस बता दें आपको। ये ओहो घरों तक ना जाए, डार साहब ये गलत बात, डार साहब घरों तक मत जाए, क्या कर रहे हैं, घरों तक ना जाए यार, गालियां निकालते हैं और ऊपर से कहते हैं हमें जवाब क्यों देते हैं। ओहो घरों तक ना जाए, जो जिस काबिल है वही करेंगे। और मेरी एक बात सुन ले, इमरान खान ने अगर माफी ना मांगी अपोजिशन पे लीडर पर जो हमला किया गया है, तो फिर वही कुछ होगा, ये किताब वापस जाएगी। ये कैसे हो सकता है कि आप किताबें उछाले, आप वहां पर निशाना बनाएं, आप हमला करें। बस पॉलिटिशियन, सियासतदान और पार्लियामेंटेरियन सोचने पे मजबूर हुए, सोचें कि हो क्या रहा है। बहरहाल जी ये मामला खत्म होना चाहिए और घरों तक सिलसिला। ये मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने प्रोग्राम देखा, फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।